हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस देख रहे हैं 340 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में विजिट करिए और प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ईडियम फ्रेज देखते हैं, उसका हिंदी में मीन समझते हैं, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, किस तरीके से यूजेस कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इस तरीके से, और किसी सेंटेंस में हम लोग उसको यूज करके देखते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स मतलब होता है कि डिसअग्रीड, मतलब असहमत होना। क्रॉस्ड स्वॉर्ड, अब स्वॉर्ड क्या होता है? स्वॉर्ड होती है तलवार। तो तलवार अगर क्रॉस्ड है तो कैसा मतलब कि लड़ाई के लिए, जब तलवार अगर स्वॉर्ड है तो उसका मतलब ये होता है ना कि लड़ाई के लिए। तो मतलब किसी बात में डिसअग्री होना। अगर कोई अग्री नहीं है, सहमत नहीं है किसी बात में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। अब इसका पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द चेयरमैन एंड आई हैव क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स बिफोर ओवर दिस इशू। कोई इशू में चेयरमैन की और हमारी क्या है? क्रॉस्ड स्वॉर्ड है, मतलब अग्री नहीं है दोनों लोग किसी बात में, उसको बोलते हैं क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चाइना एंड द यूएस हैव क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स ऑन अ नंबर ऑफ ट्रेड इशू। मतलब जो ट्रेड्स है उसमें चाइना और यूएस के बहुत सारे ट्रेड इशू में क्या है? क्रॉस्ड स्वॉर्ड है, मतलब वो लोग एक दूसरे से अग्री नहीं है। तो डिसअग्री होने को बोलते हैं क्रॉस्ड स्वॉर्ड। जैसे आप लोग अपने किसी फ्रेंड से जो है वो क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स हो सकते हैं किसी बात में। तो किसी भी बात में किसी से सहमत नहीं होना, अग्री नहीं होना, उसको बोलते हैं क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का क्रंच टाइम। क्रंच टाइम मतलब होता है अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ गेम। मतलब कि निर्णायक क्षण। मतलब जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोई गेम है उसमें एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये समझ नहीं आता कि कौन सी टीम जो है, कौन सा प्लेयर जो है वो जीतेगा या कौन सा हारेगा। तो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है गेम, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रंच टाइम। तो जो एक निर्णायक क्षण होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्रंच टाइम। इसका पहला एग्जाम्पल है एट क्रंच टाइम द टीम रियली पुल टुगेदर। पुल टुगेदर मतलब होता है वर्क टुगेदर। मतलब जब क्रंच टाइम होता है, एकदम निर्णायक क्षण होता है किसी गेम का, तो जो टीम को है साथ में वर्क करना चाहिए। पुल टुगेदर मतलब वर्क टुगेदर, साथ में वर्क करना चाहिए। क्रंच टाइम मतलब निर्णायक क्षण। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का क्राई डाउन। क्राई डाउन मतलब होता है टू डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट मतलब कि पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जब किसी के पद या प्रतिष्ठा में कमी होगी तो वो क्या करेगा? क्राई डाउन करेगा। तो क्राई डाउन करने का ही मतलब होता है पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। इसकी जो मीनिंग लिखी हुई है डिप्रिसिएट, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है डोंट क्राई डाउन द वेरी रियल प्रोग्रेस। जो रियल प्रोग्रेस हो रही है उसमें डोंट क्राई डाउन, उसको कम मत करो, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको कम मत करो। एंड सेकंड एग्जाम्पल है इट इज़ ओनली नेचुरल द अपोजिट विल क्राई डाउन ओवर ग्रेट अचीवमेंट्स। मतलब ये नेचुरल है कि जो अपोजिशन में होता है, जो अपोजिट होता है, वो ग्रेट अचीवमेंट में क्या करता है? क्राई डाउन करता है। मतलब इंसान की पद या प्रतिष्ठा में कमी करने की कोशिश करता है। तो क्राई डाउन मतलब पद या प्रतिष्ठा में कमी होना, मतलब डिप्रिसिएट होना। नेक्स्ट सेंटेंस है क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस मतलब होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल नहीं है, जो व्यवहारिक नहीं है, उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक डिमांड। मतलब एक ऐसी डिमांड जो रियल नहीं है, उसको बोलते हैं क्राई इन द वाइल्डरनेस। नेक्स्ट इसका मतलब होता है अनपॉपुलर ओपिनियन। मतलब ऐसी ओपिनियन जो पॉपुलर नहीं है उसको बोलते हैं अनपॉपुलर ओपिनियन। एंड अनहीडेड वार्निंग। हीड मतलब होता है अटेंशन। अनहीडेड मतलब होता है जिसमें कोई जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको बोल रहे हैं अनहीडेड वार्निंग। मतलब अलोकप्रिय राय, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, या फिर जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको बोलेंगे क्राई इन द वाइल्डरनेस। मतलब फालतू में कोई रो रहा है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको बोल देंगे क्राई इन द वाइल्डरनेस। या फिर कोई रियलिस्टिक डिमांड नहीं है, ऐसी डिमांड है जिसको माना ही नहीं जा सकता है, चांद तारे लेके आओ, इसके लिए कोई रो रहा है तो वो माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता ना, उसको बोलेंगे क्राई इन द वाइल्डरनेस। इसका एग्जाम्पल है
आई फील लाइक अ वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। व्हेन आई एम ट्राइंग टू टॉक टू माई पेरेंट्स, जब मम्मी पापा से पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की। टू मूव टू द सिटी विद मी, मतलब कि दूसरे सिटी में जाने के लिए जब मम्मी पापा पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं वॉइस क्राई इन द वाइल्डरनेस, मतलब कि अनपॉपुलर ओपिनियन, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्राई इन द वाइल्डरनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब क्या होता है, सॉरी, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब क्या होता है, मतलब होता है फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब एक ऐसी मिस्टेक हो गई है, अब वो चेंज नहीं किया जा सकता है, फिर भी रोना, फिर भी सॉरी फील करना, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका हिंदी मीन होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि जो कोई कुछ हो चुका है, कोई गलती हो चुकी है, उसके लिए सॉरी फील करना, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका पहला एग्जांपल है यू हैव ब्रोकन इट नाउ, मतलब तुमने इसको तोड़ दिया है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब अब जो हो चुका है उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क करने का, पछताने का, सॉरी फील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव लॉस्ट द गेम बट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब तुम गेम में हार चुके हो लेकिन अब सॉरी फील मत करो, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसमें डोंट लगा है इसलिए मत करो और मत पछताओ, मत फील सॉरी करो आ रहा है। अगर होता क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मत, तो मतलब वो सॉरी फील करना, कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है उसके लिए बाद में गिल्टी फील करने को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ मतलब होता है टू रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब झूठ मूठ का शोर मचाना। जैसे एक स्टोरी है एक बच्चे की, वो मतलब फालतू में शोर मचाता है कि उसको भेड़िया पकड़ने आ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको क्या लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और सच में पकड़ लेता है, तो उसी से ये इडियम्स को लिया गया है क्राई वुल्फ, मतलब कि झूठ बोलना, तो इसको बोलते हैं क्राई वुल्फ। इसका एग्जांपल है इफ़ यू क्राई वुल्फ टू ऑफन, अगर ज़्यादातर तुम झूठ बोलते हो, किसी बात में दिखावा करते हो, झूठ मूठ का शोर मचाते हो, फॉल्स अलार्म रेज करते हो, पीपल विल स्टॉप बिलीविंग दैट यू नीड हेल्प, मतलब जो पीपल होते हैं वो बिलीव करना बंद कर देते हैं कि तुमको कोई मतलब नीड है हेल्प की। तो अगर कोई लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको यही लगता है ये तो झूठ बोल रहा है, तो क्राई वुल्फ मतलब होता है ज़्यादातर झूठ बोलना, झूठ मूठ का शोर मचाना, उसको बोलते हैं क्राई वुल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब होता है समथिंग दैट प्लीजेज वन, मतलब ऐसा काम जिसमें कोई कुशल है, स्किलफुल है, उसको बोलते हैं कप ऑफ टी। एज टीचिंग इज माई कप ऑफ टी एंड हाइकिंग इज माई कप ऑफ टी। अब आप लोग बताइए आप लोगों की कप ऑफ टी क्या है जिसमें आप लोग एकदम स्किलफुल हैं, आप लोगों को लगता है अच्छा ऐसा हमको लगता है कि हाँ टीचिंग इज माई कप ऑफ टी। अब आप लोग बताइए है कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है करिंग फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस है करिंग फेवर विद। करिंग फेवर विद मतलब होता है इनग्रेशिएट वन सेल्फ विद समवन थ्रू ऑब्सिक्वियस बिहेवियर। अब ये समझ तो आया नहीं, मतलब इनग्रेशिएट वन सेल्फ विद समवन थ्रू ऑब्सिक्वियस बिहेवियर, चापलूसी करना, इनग्रेशिएट करना, खुद को इस तरीके से इनग्रेशिएट करना सब किसी के लिए कि उसको मतलब एकदम ऑब्सिक्वियस मतलब भी होता है चापलूसी, तो किसी के लिए चापलूसी करना, किसी अपने आप को इस तरीके से पेश करना कि किसी के लिए चापलूसी करें, उसको बोलते हैं करिंग फेवर विद। करिंग फेवर विद सीधा सीधा मतलब होता है किसी के लिए चापलूसी करना, चापलूसी करने को बोलते हैं करिंग फेवर विद। इसका पहला एग्जांपल है इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू करी फेवर विद, मतलब कि किसी की चापलूसी करना ये कोई गुड आइडिया नहीं होता। चापलूसी करना क्या मतलब कि झूठ मूठ के अगर कोई काम है किसी से तो उसकी खूब बड़ाई करना, मक्खन लगाना, उसको बोलते हैं करिंग फेवर विद। सेकेंड एग्जाम्पल है हर अंकल इज सो रिच दैट सी फील्स कंपेयर टू करी फेवर विद हिम, मतलब उसके अंकल जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं इसलिए वो क्या करती रहती है अंकल का करी फेवर करती रहती है, चापलूसी करती रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है क्रिएटेड अ रॉन्ग इम्प्रेशन, मतलब गलत छाप छोड़ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ना, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। एज इसका एग्जांपल है यू विल कट अ सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ़ यू वियर जीन्स। अगर तुम इंटरव्यू है उसमें जीन्स पहन के चले गए तो क्या होगा, कट अ सॉरी फिगर, गलत छाप छोड़ना। कोई किसी भी चीज़ में अगर गलत इंप्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन, अगर गलत इंप्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर।
नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड मतलब होता है रेडीमेड, एज कट एंड ड्राइड क्लोथ्स आते हैं ना, तो ऑलरेडी डिसाइडेड, या फिर अगर कोई प्लान होता है वो पहले से डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। तो बना बनाया कोई चीज़ होता है उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड, मतलब कट कर दिया गया, ड्राई कर दिया गया, बस तुमको फटाफट करना है। बना बनाया कोई चीज़ होता है, बना बनाया प्लान होता है, बने बनाए कपड़े होते हैं, कुछ भी होता है जो बना बनाया होता है उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। इसका पहला एग्जाम्पल है आई डोंट थिंक द प्लान इज एज कट एंड ड्राइड एज पीपल थिंक। मतलब कोई प्लान ऑलरेडी इतना डिसाइड है, ये नहीं सोच रहे हैं जैसे लोगों को सबको लगता है कि ये कट एंड ड्राइड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, डिफिकल्ट हैं। विच डू नॉट हैव कट एंड ड्राइड आंसर, जिसके जो आंसर हैं वो पहले से बने बनाए नहीं है, एज MCQs में होते हैं वो पहले से 4 या फिर 5 जितने भी ऑप्शन है वो ऑप्शन रहते हैं, तो पहले से वो कट एंड ड्राइड होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो कट एंड ड्राइड नहीं होते, तो जो टफ आंसर होते हैं वो भी कट एंड ड्राइड नहीं होते हैं। तो कट एंड ड्राइड मतलब होता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है या फिर जो रेडीमेड है उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब होता है डू समथिंग परफेक्टली सो एज टू सेव टाइम और मनी, मतलब कि सेविंग मनी, सस्ता या गलत तरीके से कोई काम करना जिससे कि समय बच जाए, पैसा बच जाए, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। किसी भी तरीके से, इस गलत तरीके से, इस तरीके से करना कि पैसा बचे, टाइम बचे, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। तो पहला एग्जांपल है पीपल कट कॉर्नर्स कटिंग न्यू ट्रैक्स एंड डैमेजिंग द लैंड, मतलब कि लोगों ने क्या किया, पैसा और समय बचाने के लिए इस तरीके से, समझ लो जंगल से ही एक रोड बनवा दी, तो क्या कर दिया, वो लैंड को डैमेज करते हैं। कट। और नेक्स्ट एग्जांपल है कट कॉर्नर्स टू मेक अ चीपर प्रोडक्ट, मतलब कोई गलत तरीके से सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई गलत तरीका यूज करना। तो कट कॉर्नर्स मतलब होता है सस्ता या गलत तरीके से काम करना। नेक्स्ट सेंटेंस है कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग मतलब होता है डिस इनहेरिटेड हिम, मतलब इनहेरिट मतलब होता है कि अपना जो ज़मीन जायदाद है, मतलब खुद का जो इनहेरिट मतलब होता है जो अपने वंशज से मिलता है, उसको बोलते हैं इनहेरिट। तो डिस इनहेरिटेड हिम मतलब होता है किसी को जमीन जायदाद से बेदखल करना। तो इसका एग्जाम्पल है इफ़ यू कंटिन्यू टू फाइट विद योर मदर, अगर अपनी मदर से कंटिन्यू फाइटिंग करोगे लाइक दिस, जिस तरीके से कर रहे हो, सी मे जस्ट कट यू ऑफ विदाउट अ सीलिंग, मतलब कि वो तुमको कट ऑफ कर देंगे विदाउट अ सीलिंग। सीलिंग मतलब पहले के टाइम में जो पैसे होते हैं उनको सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब एक भी सीलिंग नहीं मिलेगी, तुमको कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो जमीन जायदाद से बेदखल करने को कहते हैं कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कट इन। कट इन मतलब होता है इंटरप्ट समवन वाइल दे आर स्पीकिंग, मतलब बीच में टोकना, कोई अगर बात कर रहा है तो बीच में इंटरप्ट करना, उसको बोलते हैं कट इन। इसका एग्जाम्पल है आई एम सॉरी टू कट इन, मतलब आई एम सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट आई हैव सम इन्फॉर्मेशन दैट माइट हेल्प, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हेल्प कर सकती है। तो कट इन मतलब होता है कि इंटरप्ट करना, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो कट इन नहीं करना चाहिए, अगर बड़े लोग बात करते हैं तो कट इन नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कट नो आइस विद मी। कट नो आइस विद मी मतलब होता है हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना, उसको बोलते हैं कट नो आइस विद मी। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम सॉरी बट दैट रिडिकुलस रेशनल कट्स नो आइस विद मी एंड विल नॉट चेंज माई माइंड, मतलब कि जो रेडिकुलस मतलब होता है फालतू का, रेशनल्स मतलब जो फालतू के तर्क हैं वो मेरे ऊपर कोई प्रभाव, कट नो आइस मतलब कोई इफेक्ट हम मेरे ऊपर नहीं डालेंगे और ना ही मेरा माइंड इस बात में चेंज होने वाला है, उसको बोलते हैं कट नो आइस विद मी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसको बोलते हैं कट नो आइस विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव हर्ड हर एक्सक्यूजेस एंड दे कट नो आइस विद मी, मतलब मैं उसके एक्सक्यूजेस सुने लेकिन वो जो एक्सक्यूजेस एंड दे कट नो आइस विद मी, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने को बोलते हैं कट नो आइस विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन, किसी को इंटरप्ट करना, कोई बात काटना, उसको बोलते हैं कट वन शॉर्ट। इसका एग्जांपल है आई वॉज सिक ऑफ लिसनिंग टू हर स्टोरी, मतलब किसी की स्टोरी सुनने में एकदम परेशान हो गए, सो आई फाइनली कट हर ऑफ। कट हर शॉर्ट मतलब कि तो फाइनली क्या किया, कट हर शॉर्ट मतलब उसकी बात को काट दिया।
तो किसी को इंटरप्ट करने को भी बोलते हैं कट वन शॉर्ट। इसके पहले भी एक था, वो आप लोग बताइए क्या था। नेक्स्ट सेंटेंस है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट मतलब होता है मेक शॉर्टर एज इफ बाई कटिंग ऑफ, मतलब काट छांट कर छोटा कर देना, उसको बोलते हैं कट शॉर्ट। अब्रेविएट इसको भी बोलते हैं, मतलब कि कोई चीज़ छोटी कर देना, जो जैसे बड़ा सा पैराग्राफ है उसको इंपॉर्टेंट चीज़ लेना और उसको छोटी कर देना, उसको बोलते हैं कट शॉर्ट। इसका पहला एग्जाम्पल है ही कट शॉर्ट व्हाट आई वाज टेलिंग हिम, मतलब उससे जो भी कहा उसने दूसरे को कट शॉर्ट करके बताया, मतलब उसको छोटा करके बताया किसी बात को। सेकंड एग्जाम्पल है कट शॉर्ट द लेक्चर एंड मेक नोट, मतलब कि जो लेक्चर है उसको कट शॉर्ट करो, पहले पूरा सुनो लेक्चर, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कट शॉर्ट करो, छोटा करो, जो इंपॉर्टेंट लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिखो एंड मेक नोट्स, और उसके नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकें। नेक्स्ट सेंटेंस है कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट मतलब होता है रिमूव द डिफ़िकल्टी, मतलब जो गॉर्डियन नॉट थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उसको कट करना मतलब कि डिफ़िकल्टी को हटाना। परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसको करना, मतलब अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना, उसको बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। इसका एग्जाम्पल है आई प्रेजेंटेड दैट प्रॉब्लम टू द क्लास, मतलब एक क्लास को प्रॉब्लम प्रेजेंट की गई। नोइंग दैट ओनली माई बेस्ट स्टूडेंट वुड कट द गॉर्डियन नॉट वन डे, मतलब जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, वो क्या करेंगे, एक दिन इस कठिन समस्या का समाधान कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने को बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड मतलब होता है परफॉर्म वेल, मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, अच्छा प्रदर्शन करना, या फिर किसी चीज़ में सक्सेस होने को भी बोलते हैं कट द मस्टर्ड। एज पहला एग्जाम्पल है विराट कोहली कट द मस्टर्ड एज अ क्रिकेट प्लेयर, मतलब उन्होंने सक्सेस हुए अपने क्रिकेट प्लेयर के रूप में, कट द मस्टर्ड। एज हम चाहते हैं कि आप सब लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहो कट द मस्टर्ड करो, मतलब अच्छा प्रदर्शन करो। सेकंड एग्जाम्पल है द बॉस फायर्ड हिम, बॉस ने उसको फायर कर दिया बिकॉज ही कुडंट कट द मस्टर्ड, मतलब क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है कट टू द चेज। कट टू द चेज मतलब होता है कम टू द पॉइंट, मतलब कि घुमा फिराना नहीं बल्कि एकदम सीधे मुद्दे की बात में आना, उसको बोलते हैं कम टू द पॉइंट। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ के जो इम्पॉर्टेंट है उसको ही बोलना, उसको बोलते हैं कम टू द पॉइंट, मतलब कट टू द चेज, मुद्दे पर आना, उसको बोलते हैं कट टू द चेज। इसका एग्जाम्पल है वी ऑल नो वाई वी आर हेयर टुडे, मतलब हम सब लोगों को पता है कि यहाँ पे क्यों है, सो लेट्स कट टू द चेज। तो ऐसा करते हैं कि मेन जो पॉइंट है, जैसे जो पढ़ाई है उसको करते हैं, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कट टू द क्विक। कट टू द क्विक मतलब होता है हर्ट इंटेंसली, मतलब किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, उसको बोलते हैं कट टू द क्विक। इसका पहला एग्जांपल है हिज प्राइड वाज कट टू द क्विक, मतलब उसका जो प्राइड है उसने उसको क्या किया, हर्ट इंटेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है ही फेल्ट कट टू द क्विक अपॉन हियरिंग दोज कमेंट, मतलब कोई कमेंट पढ़ के किसी को कट टू द क्विक हुआ, मतलब भावनाओं को ठेस पहुंची, हर्ट हुआ। तो हम लोगों ने 20 वर्ड्स देख लिए हैं, अब एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये समझ आए कि हम लोग के माइंड में कितना गया है। पहले हम जो सेंटेंस है उसको बोलेंगे, उसका क्या मीन है आप लोग अपने माइंड में सोचना, और जो नहीं आएगा उसको हम लोग देखेंगे दोबारा। ऐसे देखने से क्या होगा, फटाफट क्विक रिवीजन से जो हम लोग के माइंड में नहीं गया है वो भी सही से, मतलब हम लोग के माइंड में स्टेबल हो जाएगा। तो देखते हैं फिर। तो आज हम लोगों ने पहला वर्ड देखा था, पहला सेंटेंस क्रॉस स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड मतलब क्या था बताओ, एकदम तलवारें एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, मतलब डिसएग्री होना, उसको बोलते हैं क्रॉस स्वॉर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस था क्रंच टाइम। क्रंच टाइम मतलब किसी मैच का या किसी गेम का निर्णायक क्षण। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का क्राई डाउन। क्राई डाउन मतलब क्या करना, कोई क्राई डाउन क्यों करता है, डिप्रिसिएट, मतलब कि पद या प्रतिष्ठा में कमी होना, उसको बोलते हैं क्राई डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था क्राई इन द वाइल्डरनेस, मतलब कि अनरियलिस्टिक डिमांड करना कोई, उसको बोलते हैं क्राई इन द वाइल्डरनेस, मतलब अलोकप्रिय राय। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो मिल्क है वो फैल गया है उसके ऊपर क्राई करना, मतलब कोई मिस्टेक कर देना उसके बाद उसमें सॉरी फील करना, उसमें गिल्टी फील करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का था क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ मतलब कि झूठ मूठ का शोर मचाना, झूठ बोलना, फॉल्स अलार्म करना, फॉल्स बोलना, उसको बोलते हैं क्राई वुल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस था कप ऑफ टी, मतलब स्किलफुल होना किसी चीज़ में,
नेक्स्ट सेंटेंस था करिंग फेवर विद मतलब कि किसी की चापलूसी करना। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का कट अ सॉरी फिगर मतलब क्या होता है, मतलब कि रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ना, मतलब कि गलत छाप छोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कट एंड राइड मतलब बना बनाया, रेडीमेड, ऑलरेडी डिसाइड कोई प्लान है उसको भी बोलते हैं कट एंड राइड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का था कट कॉर्नर्स मतलब क्या था, मतलब कि पैसे बचाना और या फिर टाइम बचाना, इस तरीके से काम करना कि पैसे और टाइम बच जाए, गलत तरीके से भले हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का था कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, मतलब एक भी सीलिंग नहीं देना, मतलब क्या कि डिस इनहेरिटेड मतलब ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का था कट इन मतलब कि किसी को बीच में रोकना बात करने में, उसको बोलते हैं कट इन। नेक्स्ट सेंटेंस था कट नो आइज विद मी मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, उसको बोलते हैं कट नो आइज विद मी, मतलब जो इंटरनेट है उसका भी जो गलत चीज़ें जो रील्स चलती रहती है उसका कोई कट नो आइज विद मी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस था कट वन शॉर्ट मतलब कि किसी को इंटरप्ट करना, बात काटना। नेक्स्ट सेंटेंस था कट शॉर्ट मतलब मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ मतलब काट कर छोटा कर देना, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको अब्रिविएट करना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको यूज करना, उसको बोलते हैं कट शॉर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस था कट द गॉर्डियन नॉट कैसी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही मतलब मुश्किल है, तो डिफ़िकल्टीज़ को कट करना, रिमूव करना, उसको बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कट द मस्टर्ड मतलब क्या था, कट द मस्टर्ड मतलब था बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना या फिर सक्सेस होना, उसको बोलते हैं कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस कट टू द चेज मतलब कम टू द पॉइंट, हाँ मुद्दे पर आना। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हम लोग का था कट टू द क्विक मतलब किसी को हर्ट इंटेंसली, भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो मतलब आप लोगों को वीडियो तो पसंद आया होगा, तभी तो यहाँ तक देखा है। तो वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो और कुछ ना कुछ प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब भी कर देना।